हेलो हाय फ्रेंड्स। आज अपन इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। जिसमें क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट किया तो आपको नोटिफिकेशन आए। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोस, जस्टिफाई द आंसर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट अभी अपन को पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू वन इसको सॉल्व करना है। तो पहले अपन इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ग्राफ्स का रिस्पेक्ट, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व के आपको जीरो से निकालना, जीरो से ज्यादा पॉलिनोमियल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए पहले मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल वे में इसको निकालने की कोशिश करूंगा, जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से निकालेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। ए की वैल्यू वन है, कुछ भी नहीं है। तो बी की वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस वन है। यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन ले लेंगे, माइनस वन है। यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस टू। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, ए इंटू सी इक्वल टू बी को जब आप स्प्लिट करेंगे तो पी इंटू क्यू के फॉर्म पर ए और सी की वैल्यू क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ए वन माइनस ट्वेल्व है, तो आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, माइनस ट्वेल्व आ गया। अभी ये माइनस ट्वेल्व है तो ये भी इक्वल है, तो फ्रेंड्स ये भी फाइनली माइनस ट्वेल्व ही आना है। बट अगर आप देखेंगे माइनस ट्वेल्व को आप किस तरीके से आप रूट्स लिखेंगे, वन इंटू ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स, थ्री इंटू। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोनों का सम करेंगे या फिर प्लस करेंगे तो दोनों को बी की वैल्यू माइनस वन नहीं आ सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सम करो या फिर ऐड करो दोनों के बीच में तो आपको माइनस वन आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। Yes, अगर ये देखेंगे थ्री इंटू फोर इज, आपको क्या आ रहा, ट्वेल्व तो हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं माइनस फोर ले लूंगा तो माइनस फोर इंटू थ्री इज माइनस ट्वेल्व, थ्री माइनस फोर इज क्या होता है, माइनस वन होता है। तो थर्ड वाला कंडीशन अपन को सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि थ्री इंटू माइनस फोर। अभी मैं ये थ्री इंटू माइनस फोर लेके आके क्या करूंगा फ्रेंड्स, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। मैं माइनस फोर एक्स थ्री एक्स कहाँ से लिया फ्रेंड्स, यहाँ से लिया। ठीक है, तो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स कितना था, माइनस एक्स ही होता। देखिए फ्रेंड, दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स और एक्स है, मैं एक्स को वैसे ही लिख दूंगा, एक्स माइनस फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स फोर एक्स। यहाँ पे देखिए थ्री का मल्टीपल है ट्वेल्व, तो क्या मैं थ्री कॉमन ले लूँ, एक्स माइनस कितना टाइम्स फ्रेंड्स, फोर टाइम, थ्री फोर जो ट्वेल्व। ठीक है, तो अभी देखिए ये भी एक्स माइनस फोर है, ये भी एक्स माइनस फोर है, आना चाहिए। तो ये ब्रैकेट्स में जो भी है इसको एक बार अपन कॉमन ले लेंगे, और ये बाहर जो भी है एक्स प्लस थ्री, तो अपन को एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस थ्री, अपन क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अपने को यहाँ से क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, एक्स इक्वल टू माइनस फोर, यहाँ पर आया तो प्लस फोर आता, और एक्स इक्वल टू माइनस। ओके, तो अभी अपन ये प्लस फोर माइनस थ्री के वैल्यूज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अपन क्या करना है, एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेंगे क्या, अपन फर्स्ट अपन इस ग्राफ जो भी वैल्यूज है इसके अंदर अपन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में अपन ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले अपन एक्स की वैल्यूज अज्यूम करना है फ्रेंड्स, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बोल कर लिख लेंगे, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, जैसे कि माइनस थ्री और फोर अपने को रूट्स आ गए, तो ये माइनस थ्री और ये फोर दो रूट्स अपन एक एंड पे एक स्टार्टिंग में लिखेंगे, और इसके बीच में जो भी नंबर्स हो सकते हैं उतने ले लेंगे, जैसे कि माइनस वन जीरो, मैं एक टू ले ले रहा हूँ। ओके, कोई भी रैंडम नंबर्स ले लिया जो कि मैं एक्स की जगह में सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ। ओके, अभी आप देखेंगे ऊपर, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या लिया था, जो भी पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, मैं इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे को इजी हो जाता सॉल्व करने के। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर बाद में माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स वैसे ही लिख दीजिए, माइनस ट्वेल्व है तो माइनस ट्वेल्व लिख दीजिए, और ये सब मिला के वाई बोलकर इसको अज्यूम करेंगे ताकि अपने को
एक्स और वाई की वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। जैसे कि वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। उसके बाद में लास्ट में जो भी कॉलम बचा हुआ है अपन इसको क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, -3 होल स्क्वायर बोलते हैं, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, -3 होल स्क्वायर वो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -3 होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 3 दैट इज 9, दैट इज शुड बी प्लस 9। ओके, वैसे ही -2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -2 होल स्क्वायर वो तो 4 हो जाएगा प्लस। और वैसे ही -1 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 0 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएंगी। और ये एक्स स्क्वायर वो तो 16 हो जाएंगे। तो मैं पहले पूरे एक्स स्क्वायर वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही माइनस एक्स, तो माइनस माइनस ऑफ -3 है। माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा आपका फाइनली 3। ओके, वैसे ही माइनस का माइनस है, इधर भी आंसर +2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, माइनस एक्स की वैल्यू 2 है, तो माइनस ऑफ एक्स वो तो -2 हो जाएगा। और ये -4। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, तो हर जगह अपन कांस्टेंट ही लिखना है। जैसे कि -12 -12 -12, और हर जगह -12 सेम एस्टेरिस्क लिख दीजिए, ताकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है नहीं, तो सेम कांस्टेंट वैल्यू लिख देना। अभी क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, जो कि पूरा पॉलिनोमियल जो भी दिया है, उसको अपन पूरा लिख दिया जाता है। अपन क्या करना है, एक एक को पूरा ऐड करना है। 9 प्लस 3 कितना हुआ फ्रेंड्स, 12। 12 माइनस 12 कितना हुआ, आंसर 0 हुआ। ये x की वैल्यू -3 पे और y की वैल्यू 0 आया, तो ऐसा लिखना है -3 कॉमा 0, जो कि अपन को ग्राफ ड्रॉ करने में ये मदद। ओके, वैसे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 4 प्लस 2 कितना था, 6। 6 माइनस 12 इज, देखिए 6 -12, तो -12 है तो आंसर क्या आएगा, -6 आता है। तो आपको x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -6। और वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 12 हो गया -10। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड, -10। वैसे ही 0 है तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो डायरेक्टली आंसर -12 ही आएगा। तो 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -12। ओके, फिर उसके बाद में क्या है फ्रेंड्स, 4। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -12 है। 4 -2 -12 बोल तो -14 हो गया। और उसमें से 4 प्लस 4 है, +4 -14 हो गया -10। और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 जब अपन सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू और y की वैल्यू अपन को कितना आया, -10। ओके, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 16 -4 -12 इज -16 प्लस 16, तो आंसर हुआ यहाँ पे आप 0। तो जब आप 4 लगाए तो आंसर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। आई होप यू गॉट इट दिस नाउ। एक्स का y के वैल्यूज अपन को आ गए, तो अभी अपन उसकी मदद से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि अपन को उसका फाइनल आंसर हो जाए। ओके, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले अपन जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अपन को स्केल लिखना है। तो देखिए, जब भी आपका अगर बड़े वैल्यूज है तो आपके ग्राफ के हिसाब से स्केल लिखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, तो मुझे यहाँ पे x की जगह पे -3 -2 -1 0 2 4 लिया। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड, यहाँ पे स्केल लिखूंगा। स्केल स्केल लिखकर ही सॉल्व करना है फ्रेंड। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इतना फ्रेंड्स, मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 तक की है हाईएस्ट नंबर। तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स एक्सिस का लाइन है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, तो मैं मैक्सिमम 5 तक लिया। तो वैसे ही मैं लेफ्ट साइड पे भी क्या करूंगा, जो भी वैल्यूज लिया मैं उसका नेगेटिव वैल्यूज ले लूंगा। -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये हुआ एक्स एक्सिस का।
अभी वैसे ही अपन को वाई एक्सिस पे भी लेना है, तो वाई एक्सिस पे नंबर क्या बड़ा है देखिए, -6, -10, -12, 10 है। तो अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, वाई एक्सिस पे अपन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेंगे। जो कि आपको ग्राफ में रहता है ना फ्रेंड्स, ऐसे बॉक्सेस रहते हैं आपके ग्राफ पेपर में, तो वो क्या करिए, एक बॉक्स मिलकर 2 यूनिट्स ले ले रहा हूँ मैं, ऐसा, ओके। क्योंकि मुझे मेरे पास 10 नंबर -12 तक है, तो -12 वो तो ग्राफ पूरा नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा ऐसा 12 तक करना है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता, तो मैं क्या करूंगा, -12 तक ले लूंगा। तो पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ओके। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा वैसे ही, -2 -4 -6 -8 -10 -12। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर जितने नंबर्स लिया मैं नीचे भी उतने ही नंबर्स लिया, ताकि मेरे को मदद करेगी ग्राफ ड्रॉ करना। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है देखिए, -3, 0। तो -3, एक्स एक्सिस पे माइनस कब आता फ्रेंड्स, सेकंड क्वाड्रेंट पे आता, तो एक्स एक्सिस पे -3 यहाँ पर आएगा, और वाई की वैल्यू कितनी है, बोला 0 है वो, तो -3, और ये वाई की वैल्यू यहाँ पर ही होगा। तो फर्स्ट वाला क्या है फ्रेंड, -3, 0 है, तो मैं यहाँ पे -3, एक्स एक्सिस यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, -3 और 0 वहां पर ही लाई करेंगे, -3, 0 इधर आ गया, ओके। अभी नेक्स्ट में क्या करूंगा फ्रेंड्स, वैसे ही -2, -6, -2, -6 मतलब -2 इधर आया, फिर -6 नीचे आता फ्रेंड, ऊपर पूरे पॉजिटिव नंबर है, तो -2, -6 ये एक स्ट्रेट लाइन में लेना है। और -6 कहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रहा है, जो कि यहाँ पर -6 है, तो -2 आपकी स्ट्रेट लाइन और -6, तो ये पॉइंट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे -2, -6 बोल के लिखना है, -2, -6, ओके। वैसे ही फ्रेंड नेक्स्ट वाला क्या है, -1, 10, तो -1, 10, तो यही लाइन में स्ट्रेट नीचे आना है, 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे -10, 10, -1, 10 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो -1, -10, ओके। अभी उसके बाद में क्या है फ्रेंड, 0, -12, तो 0, -12 कहाँ पे, यहाँ पे -12 है, तो 0, -12, ओके। और वैसे ही क्या है फ्रेंड्स, 2, -10 बोल रहा है, 2, -1, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया अभी, पॉजिटिव नंबर वो तो राइट साइड पर था, बट यहाँ पे -10 है, तो वो भी नीचे आएगा, तो पॉजिटिव राइट साइड पे है और -10 बोलते यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, सो 2, -10 बोलते फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा अपन को, तो 2, -10, ओके। तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स 2, -10, और वैसे ही नेक्स्ट में क्या है फ्रेंड्स, 4, 0, तो 4 बोलते यहाँ पर आया और 0 भी उसके ऊपर ही आ जाएगा, 4, 0। तो इससे अपना पूरा हो गया पॉइंट्स। अभी अपन क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ही मैंने ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, मुझे इस तरीके से पूरे पॉइंट्स मिल जाए, ओके। देखिए फ्रेंड्स, तो ये अपने पे पैराबोलिक शेप आया है, ओके। तो पैराबोलिक शेप आया है, ये अपने को, ये जो भी पॉइंट्स है पूरे पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर लेते हुए जाना, तो यही इसका आंसर है, ओके। आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड्स, मैं बहुत सिंपल वे में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें और भी बिट्स है फ्रेंड, अपन सॉल्व करें। देखिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² - 6x + 9। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू अपन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, जो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अपन। तो वो b की वैल्यू कितना है फ्रेंड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स,
दैट इज -6 और c की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट जो कि 9। ओके, अभी अपन को क्या लिखना है फ्रेंड्स, a इंटू सी विच इज इक्वल टू व्हेन यू स्प्लिट b को जब आप स्प्लिट करेंगे p इंटू क्यू इस फॉर्म पर आना चाहिए। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे आपको 9 आ गया। तो यहाँ पर अगर 9 आ गया तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए, और b को आपको -6 आना चाहिए एट द सेम टाइम, वो भी देखिए कैसा आता है। जब आप 9 के रूट्स निकालेंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स, 1 इंटू 9 के टेबल में आता है तो 3 इंटू 3, ये दो ही पॉसिबिलिटी केस है। 4 5 6 नहीं जाएगा, 7 है, फिर से 9 आ जाएगा जो कि अपन ऑलरेडी लिखे। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे -6 है तो 1 और 9 अगर इसमें सबट्रैक्ट करो फिर ऐड करो, 6 आने का चांसेस नहीं। बट यहाँ पे देखिए, अगर मैं -3 और -3 इंटू -3 प्लस 9 तो हो गया। द सेम टाइम -3 प्लस -3 को आपको आंसर क्या आ जाएगा, -6 आएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, -3 इंटू -3, जो कि अपन को -3 इंटू -3 9 भी आ गया, -3 प्लस -3 अपन को -6 भी आ गया। तो मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करने के लिए इसका हेल्प लिए फ्रेंड, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9। यहाँ पे दोनों में क्या चीज कॉमन है फ्रेंड्स, पहले वो देखना है। यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो मैं x ले लिया हूँ और -3 का -3। और वैसे ही मैं यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 3 है, जैसे कि 3 3 9 होता है तो मैं 3 बाहर ले लिया। तो x मैं ऑलरेडी माइनस बाहर लिया तो इधर एक माइनस लिखूंगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, x-3 आ गया। अभी x-3 और यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, x-3। तो यहाँ पे x-3 अपने को आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे दो रूट्स आ गया। अभी सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अपन को यहाँ पे x की वैल्यू लिखना है, जो भी अपन अज्यूम करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं कोई रैंडम वैल्यूज अज्यूम कर लूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे -1 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे x की वैल्यूज निकल गई। बट अभी नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक है तो एक्स स्क्वायर एक लिख लीजिए, और -6x है, -6x एक लिख दीजिए सेपरेटली, और एक 9 है कांस्टेंट, 9 पूरा लिख दीजिए, और इस सबको मिला के एक y बोलकर लिख लीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, और लास्ट में x कामा y की वैल्यू आपको जो भी आ रहा है वो एक लिख लीजिए। ओके, अभी देखिए -1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करा, -1 होल स्क्वायर, बोलते क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा फाइनली आंसर। वैसे ही अभी यहाँ पे देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, क्योंकि x की जगह पे माइनस सब्स्टिट्यूट करना है ना फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको एक चीज, -6 इंटू -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, तो आपको आंसर फाइनली 6 आएगा। और ये 9 तो सबके लिए सेम होगा, तो 1 प्लस 6 कितना हुआ फ्रेंड्स, 7, 7 प्लस 9 इज 16, तो आंसर कितना आया फ्रेंड्स, 16 आया। तो x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 16, उस तरीके से। इसका देखिए, अगर 0 स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, -6 इंटू 0 इज 0, ये 9 आ गया फ्रेंड्स, तो आंसर इसमें भी 9। तो इसका मतलब क्या, 0,9। ओके, मैं बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएंगी, -6 इंटू 1 इज -6, और यहाँ पे 9 का 9 हो जाएगा फ्रेंड, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 प्लस 9 10 हो गया, जो मैं पहले प्लस को ऐड कर ले रहा हूँ, तो इसके बाद -6 10 -6 इज 4, तो 1,4। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे 2 स्क्वायर करना है, तो 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4, और यहाँ पे -6 इंटू 2 इज वॉट, -12, 6 2 जा 12 होता, और यहाँ पे 9। अभी देखिए फ्रेंड, जो भी प्लस है पहले इसको ऐड करेंगे, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 माइनस 12 कितना आएगा, 1 होएगा। ओके, तो अपने को आंसर फाइनली 1 आया y की वैल्यू। तो अभी अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो 2,1। ओके, अब वैसे ही यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, और यहाँ पे देखिए -6 इंटू 3 इज वॉट, -18, और यहाँ पे 9 का 9, यहाँ पे देखिए +9 18 हुआ, और -18, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 0। जब भी अपने को जो रूट्स आया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रूट जो भी आया अपन को,
x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होता है, x इक्वल टू थ्री, जो भी रूट रहेगा उसका फाइनल आंसर तो उसका जीरो ही आएगा। तो अपने को जब थ्री सब्सटीट्यूट करे उसका फाइनल आंसर जीरो आए। और वैसे ही लास्ट वाला इसको भी ले लेंगे फ्रेंड रैंडमली, फोर स्क्वायर दैट इज 16, और माइनस सिक्स इंटू फोर इज वॉट माइनस 24, सिक्स फोर जा 24 हो जाएगा, और ये नाइन का नाइन, सिक्स प्लस नाइन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25, 25 माइनस 24 कितना आएगा 1। तो यहाँ पे भी आंसर 4 1 है फाइनली। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स किस तरीके से अपन ये सॉल्व कर लिए। अभी अपन को एक डेटा जो भी अपन को यहाँ पर अभी अपन को एक बॉक्स में पूरे वैल्यूज मिल गए फ्रेंड एक्स कॉमा वाई के। तो अभी अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग ग्राफ से अपने को अपन इस पे ग्राफ प्लॉट। ओके सी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन पहले इसको स्केल लिखना है। अगर अपन इसको पहले अपन जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले स्केल लिखना है। स्केल लिखने के लिए देखिए एक्स एक्सिस है फ्रेंड्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है वाई एक्सिस है। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज पहले लिख लें। तो पहले मैं देखिए एक्स एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है, माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर। अपन स्केल लिखने के टाइम फ्रेंड्स पहले ये चीज को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कितने सेंटीमीटर लेना है। एक्स एक्सिस दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सी आपके ग्राफ में इस तरीके से बॉक्सेस रहते हैं फ्रेंड, तो वो बॉक्सेस को आप एक बॉक्स को एक 1 सेंटीमीटर की जगह में 1 यूनिट बोल के ले लीजिए। ठीक है, आपको 4 है तो अपन लिख ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स y के टाइम पे देखिए आप 16 9 4 1 0 1 इस तरीके से आ रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको टू टू करके करेंगे ताकि अपन को भी इजी हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो अभी अपन यहाँ से मार्क करेंगे ये 0,0 का है। पहले अपन एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स 1, मैक्सिमम क्या है फ्रेंड्स, मैक्सिमम 4 है। अपन लिखेंगे 1 2। देखिए मैं अप्रोक्सीमेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स ग्राफ में। 4, आपके जब ग्राफ रहेगा तो आपको एग्जैक्टली वो बॉक्सेस रहेंगे उसके हिसाब से ही आप लिख लीजिए, जो कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर। ओके, और भाई देखिए फ्रेंड्स वाई एक्सिस पे क्या लेना है अपन को, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। तो एक बॉक्स को आपको 2 यूनिट्स लेना है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ तक 16 आ गया ना फ्रेंड, 16 ले लिए। माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टेन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन। अब यहाँ पे मैं माइनस 16 भी लिखना चाह रहा था बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, बल्कि फिर भी अपन को यहाँ पे माइनस तक नहीं है ना फ्रेंड्स, तो अभी अपन यहाँ पे वैल्यूज करें। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है देखिए फ्रेंड्स, माइनस वन कामा 16, एक्स एक्सिस पे माइनस वन, वाई एक्सिस पे 16। तो एक्स एक्सिस पे माइनस वन, वाई एक्सिस पे 16, तो प्लस 16 है। तो यहाँ पे माइनस वन को स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे 16 आता है फ्रेंड, तो ये लिखिए आपका माइनस वन कामा 16। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड, ये 16 है और ये यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन आता है वो जो कि माइनस वन। ओके, वैसे ही 0,9, ये 9 क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव नंबर है। तो वाई एक्सिस पे है तो 0,9, ये 10 है फ्रेंड, दोनों के बीच में जो भी है वो 0,9, तो ये 0,9। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1,4, 1,4 बोलते ये 1 है ये 4 है, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 1 है और ये 4 है, तो 1,4। और वैसे ही नेक्स्ट वाला क्या है, 2,1, तो ये 2 है, ये 1 यहाँ पर आएगा फ्रेंड जो कि 2 और 1 के बीच में आएगा, जो कि 2,1। और वैसे ही 3,0, तो ये 3 है, 3 और ये 0 इस पे ही लाई करो, सो 4,1, सो ये 4,1 यहाँ पर आएगा जो कि। ओके, तो अभी ये पॉइंट्स को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक कर्व ड्रॉ कर लीजिए जो कि इस तरीके से आता है। देखिए यहाँ पे ये टच हो रहा है फ्रेंड्स, और फिर से ये इस तरीके से जा रहा है। ओके, ये पहले मैं इसको समझाने की कोशिश। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
क्वेश्चन में पूछ रहा है ना फ्रेंड्स, zeros of the polynomial is 3। तो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू 3 आया ना दोनों में भी, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर। सो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से अपन इस नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले फर्स्ट इस फॉर्म पे लिख लूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर छोड़कर, तो ए की वैल्यू कुछ भी नहीं आता, अपन 1 ले लेना है। बी की वैल्यू क्या लेना है फ्रेंड्स, -4 लेना है। सी की वैल्यू +5 लेना है। ओके, अभी अभी उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या करना है, a इंटू सी विच इज इक्वल टू b व्हेन यू स्प्लिट p इंटू q के फॉर्म पे बनना चाहिए। अभी a और c की वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 इंटू 5 हो जाएगा। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, जो कि -4 है। अगर आप देखेंगे -4, यहाँ पे 5 आ गया इसका आंसर, तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। बट अभी देखेंगे अपन 5 किस तरीके से लिखा जाता है, 5 अपन 1 इंटू 5 लिखा जा सकता है। ओके, और वैसे ही एक ही वे है ना फ्रेंड, 1 इंटू 5। और यहाँ पे अगर मैं -5 लगा दूंगा, 1 इंटू -5, 1 इंटू -5, देखिए 1 इंटू -5, -5 हो रहा, क्योंकि यहाँ पे b इक्वल टू -4 आना है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको माइनस करूंगा, यहाँ पे -1 -5 कितना था, -6, -5 -1 कितना था, -6 होता। बट अपने को आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। बट अपन को यहाँ पे b इक्वल टू -4 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे इससे रूट नहीं निकल सक रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कर लूंगा, ताकि आपको -1 की जगह में +1 लगाऊंगा, तो यहाँ पे -5, 1 कितना आ रहा, -5 आ रहा, बट यहाँ पे -4 आ रहा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसकी मदद से क्या अपन इसके रूट्स नहीं निकाल सक रहे फ्रेंड्स। तो अपन यहाँ पे इसके रूट्स नहीं निकाल सक रहे। अपन क्या करेंगे, कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेंगे, ताकि अपन पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके रूट्स नहीं निकाल सकते। ओके, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल बोल के बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके रूट्स नहीं निकल रहे। तो एट द सेम टाइम, जब इसके रूट्स नहीं निकल सकते, तो आप इसके ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच भी नहीं होंगी। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप उसके, जब इसके रूट्स नहीं निकल सकते, तो इसके ग्राफ पे वाई एक्स एक्सिस पे आपको इसका टच भी नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला फॉर्म नहीं होगा एक्स एक्सिस पे टच होते हुए। तो मैं फिर भी इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, जो कि एक्स एक्सिस पे टच नहीं होकर भी अपन कुछ भी वैल्यूज ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ एक्स वैल्यूज ले लिया, एक्स बोल के लिख दिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -4x प्लस 5, और यहाँ पे y की जगह में क्या करना है फ्रेंड्स, पूरा एक जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, और यहाँ पे x कामा y। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी अपन एक रैंडम वैल्यूज ले लेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -2, -1, 0, 1, 2 और 3। मैं कुछ ऐसे रैंडम वैल्यूज ले लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे -2 होल स्क्वायर बोल, तो -2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 इज +4। और यहाँ पे देखिए -4 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -2 है। माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, -4 इंटू -2, जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 से 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 5 का 5। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 8 कितना हुआ फ्रेंड्स, 12, 12 प्लस 5 इज 17। तो जब आपका x का वैल्यू -2 है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा फ्रेंड्स, 17। ओके, ऐसे ही -1 को भी सब्सटीट्यूट करेंगे, -1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। -4 इंटू 1 इज -4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 और +5 कितना हो रहा फ्रेंड्स, 1 और +5 है 6 हो गया, 6 -4 कितना हुआ फ्रेंड्स, 2 आया। तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, तो -1, कॉमा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती करे जो है, -1 की जगह में पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे -4 इंटू एक्स। देखिए जब जब आप ये -1 इंटू 1 करें, -4 इंटू एक्स जो भी करें आप, जब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये -4 इंटू एक्स क्या हो गया, S4 होता है। और इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, और ये भी 10 हो जाएंगे। ओके, तो इसके हिसाब से अपन को ग्राफ भी दूसरा आने वाला है फ्रेंड। ओके, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 स्क्वायर इज 0,
और यहाँ पे -4x को आप किस तरीके से -4 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे +5 का +5, तो 0 जब है फ्रेंड्स तो आप उनको सॉरी, तो ये इसका आंसर फाइनली 0 आया y का। तो इसका आंसर 5 आया फ्रेंड्स। तो आपको 0 जब है तो इसका फाइनली आंसर आपको क्या आ रहा है, 5 आया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 स्क्वायर इज 1, -4 इंटू 1 इज -4, +5, 5 + 1 यहाँ पे भी 6 हो रहा, 6 - 4 इज 2। तो यहाँ पे 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली आंसर आपको 1, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 4, और यहाँ पे -4x है तो -4 इंटू 2 इज -8, और ये 5 का 5, सो 5 + 4 इज 9, 9 - 8 इज 1, फाइनली आंसर 2, 1 आया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3 है तो 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, -4 इंटू 3 इज -12, और 5 का 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 + 5 इज 14, 14 - 12 इज 2, तो फाइनली आंसर 3, 2। तो मेरे रैंडम से मुझे ये ग्राफ के वैल्यूज आए हुए, मैं ये प्लॉट करने की कोशिश करूंगा ग्राफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन को फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज देखना है। तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये एक्स के वैल्यूज है। तो अपन इसके यूनिट पे स्केल लिखना है, इससे पहले जब भी अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले अपन को स्केल लिखना है, जो कि एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, पूरे नॉर्मल नंबर से जैसे कि अपन को नेचुरल नंबर्स है इंटीजर्स की तरह है ना, -2, -1, तो अपन एक ही क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे, और वाई एक्सिस जब अपन लिखेंगे तो आपको देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है उसके बेस पे लिखना है। 17, 2, 5, 2, 1, 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर 17 है, तो क्या अपन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेंगे फ्रेंड, तो ताकि अपन को उसका मतलब क्या है, एक एक यूनिट को अपन टू टू लिखना है। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे लिख लेंगे जो भी वैल्यूज आ रहे हो, 1, 2, 3, 4, ये तो एक्स एक्सिस के हो गए फ्रेंड। तो ये -1, -2, -3, और ये -4, एक्स एक्सिस पे मैंने 4 तलक ले लिया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मैंने 4 तलक ले लिया। और अभी रही बात वाई एक्सिस पे, देखिए पॉजिटिव नंबर्स कितना, 17 एक्स एक्सिस पे, सॉरी पॉजिटिव 17 है, दैट इज वाई पॉजिटिव है, तो ऊपर आना चाहिए वो। देखिए क्या मैं 2 2 लेकर लिखूंगा यहाँ से, सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर रैंडमली मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको बॉक्सेस रहते राइट, तो वो बॉक्स के यूनिट्स के हिसाब से आप ये ले लेना चाहिए। ओके, तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -2, और ये -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18। ओके, सो अभी अपन क्या करेंगे, एक एक वैल्यू लेकर अपन इसको अंदर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो अपन इसको एक एक वैल्यू लेकर अपन इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए फ्रेंड्स, -1, 10 था, तो यहाँ पे -2, 17 था, तो यहाँ पे -2, 17 हो गया ये। और नेक्स्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, -1, 10, -1, 10 यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, -1, 10, और थर्ड वाला जो कि 0, 5, जो कि यहाँ पे 0, 5 आ रहा है फ्रेंड्स, और 2 पे कितना आ रहा है फ्रेंड्स, सॉरी 1, 1, 2 है, तो 1, 2 यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, और 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है यहाँ पे बीच में, एक्स एक्सिस को टच नहीं हो रहा फ्रेंड्स है, तो 2, 1, और 3 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर, तो 3, 2। तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, तो इस तरीके से हमको ग्राफ है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी एक्स एक्सिस पर टच नहीं हुआ फ्रेंड, तो अपने को इससे क्या क्या समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है अपने को, जो कि ये पॉइंट लिखना है यहाँ पर। तो अपने को क्या लिखना है, results we observe that the graph does not cut the x-axis at any point, so the quadratic polynomial has no zeros। तो यहाँ पे कोई quadratic polynomial के zeros नहीं निकले, hence ये ग्राफ के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ओके,
आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ बिट क्या है, अपन फोर्थ बिट देखेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो अभी अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अभी ए की जगह में कुछ भी नहीं है, तो अपन ए की जगह पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। और बी की वैल्यू निकालना है तो एक्सेस हो गया तो 3 है। और सी की जगह में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -4 है, तो जस्ट राइट इट -4। तो क्या मैं इसको a इंटू सी विच इज इक्वल टू व्हेन यू स्प्लिट b p इंटू क्यू। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है, तो आंसर फाइनली -4 आया। अभी यहाँ पे -4 आया तो ये इक्वल है, तो ये भी तो -4 होना चाहिए। देखेंगे किस तरीके से माइनस आएंगे। तो आपको -4 के रूट्स निकालना है फ्रेंड। तो क्या मैं इसको 1 इंटू 4 बोल के लिख सकता हूँ, और 2 इंटू 2 जो कि 4 आता है, बट यहाँ पे माइनस है। तो माइनस किस तरीके से आएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे भी b की जगह में 3 वैल्यू आना चाहिए, तो b इज इक्वल टू 3 भी तो आना चाहिए, तो वो दिमाग में रखना है। अभी मैं सपोज यहाँ पे -2 इंटू 2 करूंगा तो -4 तो आ जाएगा। द सेम टाइम -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट अपने को 3 आना चाहिए, तो इससे ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ देखेंगे, अगर मैं -1 यहाँ रखूंगा, -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -4 तो हो जाएगा, बट -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये अपने को पॉसिबल है। और यही इसको इसी तरीके से लिखना है। तो अभी मैं यहाँ पे लेके जाके इसके फैक्टर्स पर आऊंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4। ओके। अभी दोनों में देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में आपको कॉमन x है, तो मैं x लिख ले रहा हूँ, x-1 प्लस यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 इंटू x-1। अभी दोनों में x-1 कॉमन है, तो x-1 इंटू एक्स प्लस 4। ओके। तो यहाँ पे अपने को क्या रूट निकल कर आया फ्रेंड्स, एक है कि x इक्वल टू 1, एक है कि x इक्वल टू -4। तो ये दो रूट्स निकल कर आए। अभी ये अपन क्या करेंगे, अपन एक ग्राफ के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और इसमें ये भी ऐड करेंगे नंबर्स, और अपन और भी कुछ नंबर्स इसमें ऐड करेंगे इसके साथ में, ताकि अपन को एक अच्छी तरीके से पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें। ओके। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पे अभी एक ग्राफ ले लिए, एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, सो कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स और रोज यहाँ पे, ताकि मेरे को ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट अपन एक्स के वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट में, जो कि अपन को अज्यूम करना है, तो एक्स लिख लिया। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। और सेकेंड टर्म क्या है, +3x है। फिर उसके बाद में -4 है, तो -4 ले लेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद में यहाँ पे ये x है, ये y की जगह में क्या करेंगे फ्रेंड्स, y इक्वल टू, ये पूरा अपन एक ही जगह सम कर दिए, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अभी यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आएंगे, तो x कमा y फाइनली अपन लिखेंगे, क्योंकि अपन ग्राफ प्लॉट करने में अपन को मदद करता है। तो अभी अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमको -4 आया, तो यहाँ पे -4 ले लेंगे, -3 -2, जो भी नंबर 0 ले लेंगे। ओके, 1 और मैं ये नंबर्स ले लूंगा। ओके। मैंने एक्स वाले के इतने नंबर्स ले लिया, -4 -3 -2 0 1। ओके। अभी यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर -4 का मतलब क्या है फ्रेंड्स, -4 होल स्क्वायर होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। और इसी 3 इंटू -4 इज -12। ओके। और ये -4, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, -12 -4 इज -16, 16 -16 इज 0। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर -4 है, तो y की वैल्यू 0 चाहिए। और यहाँ पे -3। अभी नेक्स्ट वाला क्या है फ्रेंड्स, -3 होल स्क्वायर बोलते 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -9 हो जाएगा। और -3, अभी यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ x वैल्यू नहीं आता, अपन को कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिखना है। तो ये +9 और ये -9 कैंसिल हो, तो बचा क्या फ्रेंड्स, -4। तो -3 कॉमन, -3 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, -4 आया। यहाँ पे देखिए -2 होल स्क्वायर बोलते क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 इज -6, और ये -4। यहाँ पे देखिए ये -4, ये +4 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बचेगा क्या, -6। तो बचा क्या फ्रेंड्स, बताओ, x की वैल्यू कितनी है, -2 है, और y की वैल्यू 6 है। ओके। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, ये -4। तो यहाँ पे 0 और y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, पूरा टोटल करेंगे तो -4 आया। तो यहाँ पे 0 कॉमा -4। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल वे में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर 1 है तो 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, 3 इंटू 1 इज 3, और यहाँ पे -4 का -4। देखिए फ्रेंड्स 1 प्लस 3 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो आंसर आपका जब 1 है एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। और वैसे ही 2 का, तो ये 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा, और ये -4। तो यहाँ से भी ये -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2,6। सो आई होप आपको ये वैल्यूज तो आ गया फ्रेंड्स ग्राफ के। तो अभी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर चुका हूँ। यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अपने को स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है। तो स्केल क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर क्या है, -4, -3, -2, 0, 1, 2। अपन स्केल लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पे। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे क्योंकि बहुत छोटे नंबर है तो अपन इजिली अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई ये एक्स एक्सिस है फ्रेंड, तो यहाँ पे अपन ये लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। और वैसे यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5। देखिए फ्रेंड्स, आपके ग्राफ में क्लियरली आपको रहेगा, आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या करूंगा फ्रेंड्स, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे भी अपन को पहले देखना है 0, -4, 6, 4, 0 और 6। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे, हाईएस्ट नंबर 6 इंच है, और ये 0,0 रहेगा फ्रेंड्स आपको। तो ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। और वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, और ये -6। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा। तो पहला देखिए फ्रेंड्स, पहले एक्स कामा वाई का वैल्यू क्या है, -4,0। तो -4 ऑन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, यहाँ पर है फ्रेंड्स, -4,0, वो तो यही यहाँ पर ही आएगा। तो फ्रेंड्स -4,0 आपको -4,0 यहाँ पर, और उसके बाद में -3, -4 हो रहा है, -3 यहाँ पर है, -4 वाई एक्सिस में नीचे आएगा फ्रेंड, -3, -4 वो तो फ्रेंड्स यहाँ पे -4 है। मैंने यहाँ पे माइनस, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, -3, -4। तो ये -3 है, ये -4 है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली -3, 4 की वैल्यू बन जाएंगी। ओके, और नेक्स्ट वाला क्या है, -2, 6। तो -2, 6 यहाँ पर आएगा, -2, 6। तो -2, 6 कैसे फ्रेंड्स, -2, -6। अभी नेक्स्ट वाला क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे -6 आता फ्रेंड्स। सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दिया लिखने में। ऊपर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि +4 -4 कैंसिल हो गया था, तो बचा क्या, -6 बचा, तो -6 लिखने में मैं गलती कर दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये -6 आ गया। ओके, फिर उसके बाद में -6 आ गया था। उसके बाद में 0, -4, 0, -4, ये 0 है, ये -4, तो ये 0, -4। और वैसे ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्या है, 1, 0, 1, 0, तो ये 1 है, ये 0 है, 1, 0। वैसे ही 2, 6, तो 2, 6 वो तो पॉजिटिव नंबर इधर है, ये 2, 6 वाली वैल्यू है। अभी अपन एक ग्राफ को, जो भी पॉइंट्स आया फ्रेंड्स, इसको अपन एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अपन को ग्राफ पर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। अभी अपन यहाँ पे इसके पॉइंट्स भी लिखना है फ्रेंड्स। ओके, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, रिजल्ट्स। वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ cuts the x-axis
यहाँ पे कट हुआ फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे -4, 0 एंड 1, 0 पे -4, 0 एंड 1, 0. So the zeros of the polynomial तो zeros of the polynomial are क्या होगा फ्रेंड्स -4 एंड इस तरीके से आपको ये दो इसके रूट्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। और इसमें लास्ट बिट है अपन वो भी खत्म करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ बिट क्या है इसके अंदर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 बोल। ओके, इसको सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर -1 बोल रहा है। तो एक्स स्क्वायर -1 को आप कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। और यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बोले तो आपको क्या हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो रूट्स निकल कर आ गए फ्रेंड, तो अपन क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स -1 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या आ गई फ्रेंड, -1, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो इसकी मदद से अपन क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे भी डायरेक्टली अपन प्लॉट करेंगे ग्राफ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो भी दिया है वैल्यूज मैंने लिख लूंगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपन का अज्यूम करना है, जो भी अपन अज्यूम करेंगे यहाँ पे। और सपोज यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे 0 इंटू एक्स, क्योंकि अपन जनरली एक्स का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिखते हैं। तो ये 0 इंटू एक्स हो तो सब में ये 0 0 हो जाएगा फ्रेंड। और ये -1 का -1 है। अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 -1। अपन ये 0 इंटू एक्स लिखे ना फ्रेंड्स, जिसके लिए अपन यहाँ पे भी 0 इंटू 1, और यहाँ पे आपको x, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अभी मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे अज्यूम करूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे -1 है, तो लेट अस गो विथ -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर्स मैंने ले लिए। ठीक है, तो ये सब में 0 हो जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि x की टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स ये नंबर। और इसमें क्या है, ये -1 है तो सब में कांस्टेंट -1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सब में। अभी खाली चेंज होती तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर -2 है तो ये 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 4 -1 कितना होगा फ्रेंड्स, ये 3 होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 -1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -1 का 0। वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ये भी 0, ये भी 0 और -1 है, तो फाइनली आंसर इसका -1 आएगा। तो जब 0 है तो ये -1। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती करा हूँ फ्रेंड्स, और ये +1 -2, 3 लेना था। और -2, 3 मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, 1, 0 है तो -2, 3 लेना। और वैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, 2 स्क्वायर दैट इज 4 ले देंगे। और यहाँ पे 2 दैट इज 4 -1 इज 3 हो जाएगा। और आपको आ जाएगा फ्रेंड्स 2, 3। ये टू एक्स एक्सिस है, 2x वैल्यू है और y 3। वैसे ही 9 और यहाँ पे 0 -1 की ये क्या हो गया फ्रेंड्स, 8 आ गया। और यहाँ पे 3, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ग्राफ के वैल्यूज अपन क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि ग्राफ तो अपन ले लिए। पहले अपन स्केल लिखेंगे इसके अंदर, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो स्केल क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेंगे फ्रेंड, 4 -1 0 1 2 3। तो अपन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं फ्रेंड डायरेक्ट, क्योंकि नंबर छोटे हैं। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखिए 3 0 -1 0 3, यही था। तो यहाँ पे भी अपन 1 यूनिट ले लेंगे फ्रेंड, लास्ट वाला अपन 8 ले लेंगे। ओके, तो पहले एक्स एक्सिस के वैल्यूज ड्रॉ करेंगे। 4 है मैक्सिमम, यहाँ पे अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 2 3
4 5 और यहाँ पे भी क्या आएगा फ्रेंड्स, -1 -2 -3 -4 -5 और ये 0, 0 है। और वैसे ही ये क्या हो गया, +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, क्योंकि मैं 8 क्यों ड्रा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम 8 है। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, -2, 3 पहले कहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, -2, 3 तो आपको -2 यहाँ पर और पॉजिटिव नंबर यहाँ पे, तो -2, 3 यहाँ पर आएगा। तो -2, 3 यहाँ पर आएंगे और वैसे ही नेक्स्ट -1, 0 -1, 0 इधर ही आएगा। और नेक्स्ट क्या है, 0, -1 0, -1 इधर आएगा फ्रेंड्स, 0, -1 और नेक्स्ट क्या है 1, 0 तो ये 1, 0 है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट 2, 3 बोल रहा है, सो 2, 3 इधर आएगा। और नेक्स्ट 3, 8 बोल रहा है, तो ये 3, 8 पूरा डायरेक्टली ऊपर चल जाएंगे। तो अभी क्या करना है फ्रेंड, जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को अपन जो भी पूरा है पूरा एक ग्राफ बनाए, तो अपन को एक पैराबोला शेप। देखिए फ्रेंड्स, अपन को यहाँ पे पैराबोला शेप है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपन इसको करना है। ओके, तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन को क्या ऑब्जर्व करें अपन वो लिख देना है। तो वी ऑब्जर्व दैट results friends, we observe that the graph cuts the x-axis at friends -1, 0 or 1, 0, so -1, 0 and 1, 0. So the zeros of the polynomial are friends, the zeros of the polynomial are -1 and 1. So I hope आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपन इसको, मैंने पूरे इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैंने पूरे बिट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड मैं पूरे ग्राफ्स को अपन सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिए।